गुड मॉर्निंग दोस्तों, राजू यादव क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, फोर्थ सेमेस्टर की ये फर्स्ट वीडियो है हमारी। फोर्थ सेमेस्टर में दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यहाँ भी दो पार्ट है। एक पार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का है और एक पार्ट मैकेनिक्स का है। और मैकेनिक्स बुक के भी दो पार्ट है, एक मैकेनिक्स और एक स्टैटिक्स। तो हम मैकेनिक्स बुक को स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, डिफरेंशियल इक्वेशन बुक थोड़ा इजी बुक मानिएगा, फॉर्मूला बेस्ड बुक है। अगर आप एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके ही जैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन और एग्जाम्पल भी उसी जैसे मिलेंगे। तो हम दोनों पार्ट अब की बार सेमेस्टर 4 में हम दोनों पार्ट को लेकर चलेंगे। एक लेक्चर सेकंड पार्ट का आएगा और एक लेक्चर फर्स्ट लेक्चर का आएगा, जिससे कि आपका समय से कोर्स कंप्लीट हो जाए। थोड़ा सा हम ये कोशिश करते हैं कि कोई भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन आपका ना छूट पाए, क्योंकि हम ये नहीं कोशिश करते कि एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ाते हैं। जितनी भी यूनिवर्सिटी है उन सब के लिए ये आपका सिलेबस होगा, जहाँ भी मैकेनिक्स बुक है। तो आप इन्हें नोट्स बनाते चले, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप अपने नोट्स साथों साथ बनाते चले और रेगुलर अपने लेक्चरों को, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होने लगेगी। और इस बुक के बारे में बता देना चाहता हूँ। आप कहोगे कि सर नोट्स की पीडीएफ दे दो, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मैकेनिक्स बुक ऐसी है, वैसे तो सारा ही मैथमेटिक्स ऐसा है दोस्तों। जब आप वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाओगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। जितनी अच्छी प्रैक्टिस मैकेनिक्स बुक में करोगे, इसमें थोड़ा सा लिखने की भी प्रैक्टिस आपको करनी होगी, क्योंकि थ्योरेटिकल बुक है, थोड़ा थ्योरेटिकल है। तो इसलिए आपको जितनी बार लिखकर प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चनों पर, उतनी ही अच्छी आपकी पकड़ होगी। वैसे जब भी आप बोलोगे कि सर पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा, पीडीएफ आपको दोनों पार्ट की समय समय पर मिलती रहेंगी। लेकिन ज़्यादा कोशिश करिएगा कि खुद बेहतर नोट्स बनाइएगा। मैं कोई भी पहले सेमेस्टर में आपने देखा होगा, थोड़ा बहुत सिलेबस ज़रूर रह जाता है, क्योंकि कोर्स बहुत लॉन्ग होता है, काफ़ी बड़ा कोर्स होता है बीएससी का। और ऑनलाइन में वो और थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, क्योंकि ऑफलाइन में तो कुछ क्वेश्चन छुटवा भी दिए जाते हैं, कुछ खास खास भी बता दिया जाता है कि पर्टिकुलर आदमी एक यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ाता है ऑफलाइन में। ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग में यही अंतर है। ऑफलाइन में पर्टिकुलर एक टीचर एक यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ाता है, उसके पास जो स्टूडेंट होते हैं वो एक यूनिवर्सिटी के होते हैं। तो उस यूनिवर्सिटी के 3-4 साल के पीछे के क्वेश्चनों को भी अगर टीचर करा देता है तो अच्छे मार्क्स स्टूडेंट के आ जाते हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं जितनी भी यूनिवर्सिटी है उनका सबका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। बात यहाँ पास होने से ही नहीं है। पास होना तो आपको पता है कि आप फोर्थ सेमेस्टर में हो, आपका रिजल्ट आ गए हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटी ने अपने रिजल्ट दिए हैं। उनमें कुछ यूनिवर्सिटी ने अभी रोके हुए हैं रिजल्ट, और कुछ यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट दे दिए हैं। तो आपको ये पता चल गया होगा कि प्रीवियस के जो क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट जाकर आईआईटी जैम जैसे एग्ज़ाम को दे और उसमें सफलता हासिल करे, या नेट का कुछ भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े एग्ज़ाम आप जाकर पास करो, अच्छी जगह से आप एमएससी करो, जहाँ से प्लेसमेंट भी अच्छा हो। तो इसलिए हम चाहते हैं कि टोटल कोर्स अच्छी तरीके से कंप्लीट करें, एग्जाम्पल भी, क्वेश्चन भी, सारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे हमने ग्रुप थ्योरी किया है और ग्रुप थ्योरी में हमने 100 के करीब लेक्चर बनाए हैं, चाहते तो 10 लेक्चर या 20 लेक्चर के करीब में ग्रुप थ्योरी हम थर्ड सेमेस्टर की ख़त्म कर देते, और एग्ज़ाम में भी वही आ जाता। जो बार बार थ्योरम आती है यूनिवर्सिटियों में वो हम करा देते और आपका जल्दी हो जाता। अगर आपका पर्पज़ ये हो कि हमें सिर्फ सेमेस्टर में पास होना है, तो सेमेस्टर में पास होने के लिए बहुत ऐसे चैनल है जो थोड़ा सा कम कंटेंट देकर आपको बहुत अच्छे मार्क्स उपलब्ध करा देते हैं, क्योंकि खास खास क्वेश्चन कर देते हैं और वही आपको सफिशेंट भी होते हैं। लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि आगे जाकर आप जब किसी चैप्टर को डिटेल से करोगे तो उसके जो भी क्वेश्चन आपके कंपटीशन बेस में आएंगे वो आप कर लोगे। मैं ये चाहता हूँ आपका पर्पज़ ओनली ये नहीं होना चाहिए कि हमें बीएससी फोर्थ सेमेस्टर पास करना है। ये तो आप इजीली कर लोगे। आपके मार्केट में, आपके आसपास यूनिवर्सिटी या कॉलेज के आसपास नोट्स मिलते हैं,
उनसे आप अच्छी तरह से तैयारी कर कर अपने एग्ज़ाम को देकर आओगे। 3 या 4 साल के पेपर, प्रीवियस पेपर, बेशक अब NEP है, लेकिन यही सिलेबस कभी पहले था। जहाँ पहले था उसके सोल्ड पेपर, अनसोल्ड पेपर आप अपने ओल्ड स्टूडेंटों से ले सकते हो, और वो करोगे तो डिक टू क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। 3 या 4 साल के पेपर ही लग जाते हैं, उसके लिए आपको ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर पास होने की बात है, और वो भी अच्छे मार्क्स से, तो भी हो जाओगे। 5 साल के पेपर अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के निकाल लोगे उसी सिलेबस के जो आप पढ़ रहे हो NEP में, तो आपके 100% पेपर लग जाता है। ये तो हुई पेपर की बात, लेकिन हम चाहते हैं जितनी ओवरऑल यूनिवर्सिटी है हमारे आसपास, उन सभी का सिलेबस आप अच्छी तरह से कंप्लीट करो, जिससे कि आगे जाकर आप अच्छे एग्ज़ाम दो और वहाँ अपने एक अच्छे मार्क्स प्राप्त करो। तो दोस्तों, इसलिए ही हम लेक्चर ज़्यादा बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि कोई एग्जाम्पल या कोई क्वेश्चन भी ना छूटे। जैसा कि पार्ट ए में हम टोटल क्वेश्चन, टोटल एग्जाम्पल करेंगे, इस पार्ट में मैकेनिक्स में भी हम टोटल क्वेश्चन और टोटल एग्जाम्पल करेंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों कि आपको कहीं कोचिंग में या आसपास कहीं ज़्यादा पैसा वेस्ट ना करना पड़े, और फ्री ऑफ कॉस्ट हो। ये जो होगा हमारा कोर्स होगा, इसका कोई आपको प्राइज़ नहीं देना होगा, या नोट्सों का कोई भी प्राइज़ आपको नहीं देना होगा। सिर्फ अच्छा पढ़ना है और अपने स्टूडेंटों तक वीडियो को पहुंचा दीजिएगा, जो भी आपके स्टूडेंट आपके साथी हों BSc के। तो देखिएगा दोस्तों, जैसा कि हमने बताया है, हमारे 2 पार्ट है 4th सेमेस्टर में। एक पार्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन और एक पार्ट है हमारा मैकेनिक्स। हम पहले मैकेनिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं और इसके तुरंत बाद ही हम डिफरेंशियल इक्वेशन को भी स्टार्ट कर देंगे। मैकेनिक्स में भी 2 पार्ट है, एक स्टैटिक्स और एक मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स का पहला चैप्टर है हमारा दोस्तों रेक्टिलिनियर मोशन विद वेरिएबल एक्सीलरेशन। वो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है। व्हेन ए पार्टिकल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ये कहा गया है कि जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन को मूव करता है, कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में गति करता है, वो गति हमारी हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है। कैसी भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, किसी भी तरीके की वो गति हो सकती है। When a particle moves along a straight line, horizontal or vertical, then the motion of a particle is called rectilinear motion। ये कहा गया है, इस तरीके की गति को हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इन ए रेक्टिलिनियर मोशन। क्या होता है वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन रेक्टिलिनियर मोशन में? ये O है, O फॉर ओरिजिन, ये कोई पॉइंट A है। इस टाइम पर A पॉइंट पर पार्टिकल की पोजीशन क्या है, ये इसलिए दिखाया जाता है, और ये X एक्सिस है। तो इफ़ O बी द ओरिजिन एंड लेट द पार्टिकल बी मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन OX, ये कहा गया है कि हमारा O ओरिजिन है और पार्टिकल मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में OX की डायरेक्शन में। इफ़ ए बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ए क्या है दोस्तों, किसी समय पार्टिकल की पोजीशन है, यही लिखा हुआ है। इफ़ ए बी द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम सच दैट OA इक्वल टू X। हर क्वेश्चन में, हर डेरिवेशन में ये लाइन लिखी आएगी कि किसी समय पर हम पार्टिकल की पोजीशन बताएंगे, हर क्वेश्चन में शुरू में। तो एट एनी टाइम सच दैट OA इक्वल टू X। आई कैप क्या है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है एक्स अक्ष के अबाउट यूनिट वेक्टर क्या होता है आई कैप, वाई अक्ष के अबाउट क्या होता है दोस्तों जे कैप, और जेड अक्ष के अबाउट क्या होता है दोस्तों आई जे के कैप। यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं हम। तो यही कहा गया है इफ़ आई कैप बी द यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन OX लाइन क्या है एक्स एक्सिस पर। तो OA वेक्टर OA, देखिएगा एक होती है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच की कोई भी डिस्टेंस, दूरी लोगे वो डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, अगर डायरेक्शन का भी हमें पता हो
कि ये डिस्टेंस किस डायरेक्शन में हो, तो वो क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो दोस्तों वेक्टर ओ ए इक्वल टू एक्स आई, एक्स आई क्या है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन भी है कि किस डायरेक्शन में, इसलिए इसे बोल देते हैं, इस डिस्टेंस को बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो वेक्टर v इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। याद रखना वेक्टर v रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो गया, वेलोसिटी वेक्टर, रेट ऑफ चेंज का मतलब है d ओवर dt, क्या डिस्प्लेसमेंट तो एक्स आई। अब देखिएगा आई एज इट इज, x का डिफ्रेंसिएशन डी एक्स ओवर डी टी प्लस अब की बार x एज इट इज और डी आई ओवर डी टी। आई क्या है दोस्तों हमारा, हमने लिखा है डी आई ओवर डी टी क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों हो जाएगा, बिकॉज आई इज ए कॉन्स्टेंट वेक्टर, आई एक दोस्तों कॉन्स्टेंट वेक्टर है, इसलिए क्या हो गया, ये हमारा जीरो हो गया। सिर्फ क्या बचा हमारा v, वेक्टर v इक्वल टू बचा दोस्तों हमारा आई डी एक्स ओवर डी टी, इसे ये भी लिखा जा सकता है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या हुआ दोस्तों, वेक्टर v इक्वल टू डी एस ओवर डी टी। आई कैप का क्या हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है आई कैप का डी एक्स ओवर डी टी का होल स्क्वायर, और जब इसे बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स ओवर डी टी, और इस साइड वेक्टर v का मोड, ये होता है। तो ये हो गया v और ये बचा हमारा। अब देखिएगा दोस्तों, ये लिख दिया हमने v इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी। अब बात आती है एसिलरेशन। एसिलरेशन क्या होता है दोस्तों, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या ये है हमारी, डी एक्स ओवर डी टी आई कैप, ये लिख दिया। अब इसका जब हम एक टाइम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, फर्स्ट एज इट इज आई का डी आई ओवर डी टी, अब की बार फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो ये हो गया डी टू एक्स डी टी स्क्वायर आई कैप। डी आई ओवर डी टी दोस्तों हमारा जीरो है, क्योंकि आई कैप क्या है हमारा कांस्टेंट वेक्टर, कांस्टेंट वेक्टर, इसलिए ये जीरो, तो ये बचा सिर्फ। इसे ये लिख सकते हैं या ये लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ एसिलेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, ए इक्वल टू डी टू एक्स डी टू स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस। तो ये हुआ दोस्तों। तो आप इसे बहुत अच्छी तरह से दोस्तों तैयार करेंगे। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं नोट लिखा देना चाहता हूँ किस तरीके से, और हमारा साइन जो होगा वेलोसिटी का एंड एसिलरेशन का कब नेगेटिव होंगे कब पॉजिटिव होंगे, ये मैं नोट्स में बता रहा हूँ। तो आप, मैं थोड़ा सा इसे रब कर देता हूँ, आपको ये नोट नहीं करना है। इसे अच्छी तरह से आप नोट करिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिएगा दोस्तों, नोट है हमारा, हर क्वेश्चन जो होगा दोस्तों, उस क्वेश्चन में डिस्टेंस को जो हम मेजर करेंगे दोस्तों, वो हम एक फिक्स पॉइंट ओरिजिन से करेंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी मेजर कर देंगे, तो मेजर क्या करेंगे, एवरी डिस्टेंस को ओरिजिन से। यही लिखा गया है इन एवरी प्रॉब्लम, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन में, ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल, किसमें, रेक्टिलिनियर मोशन के केस में, वी टेक फिक्स पॉइंट ओ, वी मेजर एवरी डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट ओ। इसका मतलब ये है। अब साइन ऑफ वेलोसिटी, साइन ऑफ वेलोसिटी क्या है दोस्तों, देखिएगा, अगर हम फिक्स पॉइंट से जा रहे हैं, फिक्स पॉइंट से जा रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, तो हमारी एसिलेशन भी और वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी इस केस में। अगर हम, ये है हमारा फिक्स पॉइंट, अगर हम फिक्स पॉइंट की तरफ को दोस्तों आ रहे हैं तो हमारी वेलोसिटी भी निगेटिव और एसिलेशन भी निगेटिव, दैट इज डी एक्स ओवर डी टी भी निगेटिव, दैट इज डी टू एक्स डी टी स्क्वायर भी निगेटिव। क्यों है दोस्तों, डिस्टेंस घटती जा रही है जब आप इसकी तरफ को आते रहोगे, और जब जाओगे तो डिस्टेंस क्या हो रही है दोस्तों, बढ़ती जा रही है। जब दूसरी तरफ को जाओगे तो डी एक्स ओवर डी टी भी पॉजिटिव और डी एक्स डी टी स्क्वायर भी पॉजिटिव। यही हमने लैंग्वेज में लिखा है। हमने लिखा है दोस्तों साइन ऑफ वेलोसिटी
एंड साइन ऑफ एक्सीलरेशन। दोनों का दोस्तों एक ही बात है, साइन ऑफ वेलोसिटी एंड साइन ऑफ एक्सीलरेशन। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ वेलोसिटी आप लिख लीजिएगा, साइन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। इफ ओ बी द फिक्स पॉइंट, द साइन ऑफ डी एक्स ओवर डी टी, क्या होता है, वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एक्स। इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एक्स का मतलब है एक्स का मतलब डिस्टेंस से हो, जब डिस्टेंस बढ़ती जाएगी दोस्तों तो हमारा डी एक्स ओवर डी टी यानी कि साइन ऑफ वेलोसिटी पॉजिटिव लिया जाएगा। यही हमने लैंग्वेज में लिखा है, विल बी पॉजिटिव। एंड अगर हमारा इंक्रीजिंग डायरेक्शन में एक्स की इंक्रीजिंग डायरेक्शन होगी तो क्या हो जाएगा, द साइन ऑफ डी एक्स ओवर डी टी विल बी निगेटिव। अगर कोई पार्टिकल एक्स की डिक्रीजिंग डायरेक्शन में जा रहा है, इंक्रीजिंग एक्स की इंक्रीजिंग डायरेक्शन, एक्स की बढ़ती हुई डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव, और डिक्रीजिंग डायरेक्शन में जा रहा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी दोस्तों, हमारी निगेटिव हो जाएगी। यही सेम हमें कंडीशन किस में लगती है, यही सेम कंडीशन हमें एक्सीलरेशन के केस में भी लगती है। तो ये तो बात हो गई हमारी साइन ऑफ वेलोसिटी एंड साइन ऑफ एक्सीलरेशन दोस्तों, जो हर क्वेश्चन में हम देखकर बता देंगे। अगर हमारा एक्स की तरफ से कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो हम उसकी वेलोसिटी को पॉजिटिव काउंट करेंगे और एक्सीलरेशन को भी पॉजिटिव। और अगर हमारी ओ की डायरेक्शन की तरफ को कोई पार्टिकल ऐसे आ रहा है तो हम वहाँ निगेटिव साइन लेंगे, वेलोसिटी में भी और एक्सीलरेशन में भी। इस लैंग्वेज में ये बताया गया है। अब फिर ये कि डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर हमें डायरेक्शन किसकी बतानी है दोस्तों, फोर्स की, तो कैसी होगी, जैसी डायरेक्शन एक्सीलरेशन की होगी। फिर अदर एक्सप्रेशंस फॉर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को अगर फॉर्म में, जैसे अदर फॉर्म होती है हमारी, एक्सीलरेशन को हम अदर फॉर्म में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं या किसी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। देखिएगा A इक्वल टू ए फॉर एक्सीलरेशन क्या होता है, d2x dt स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं d ओवर डी टी डी एक्स ओवर डी टी, और डी एक्स ओवर डी टी क्या होता है, वेलोसिटी dv ओवर डी टी, ये भी लिखा जा सकता है। या dv ओवर डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये क्या हो गया दोस्तों हमारा, ये तो हो गया v, ये dx ओवर डी टी क्या हो गया v, और dv ओवर dx एज इट इज। अब एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं हम, जैसे ये एक्सीलरेशन है d2x dt स्क्वायर, या ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी तीन चीज़ हमें ये मिल गई, 1 2 3 4 एक्सीलरेशन के लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये सब चीज़ दोस्तों यूज करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे आपको ये बहुत ईजी चैप्टर लगने लगेगा दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया है, इस बुक में दोस्तों आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब आप एक क्वेश्चन करोगे फिर सेकंड क्वेश्चन करोगे तो सेकंड क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन को जब आप अच्छी तरह से कर लोगे तो सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे कि आपने 5 क्वेश्चन अच्छे कर लिए तो उससे अगले क्वेश्चन फिर आपके बिल्कुल ईजी लगने लगेंगे। सब में सेम लैंग्वेज है, क्वेश्चन की कंडीशन बदल जाएगी। इस बुक की मैं खासियत बता देता हूँ। इस बुक में जो हमने दोस्तों जैसे कोई आर्टिकल कराया, उसी आर्टिकल पर बेस पूरी एक्सरसाइज होगी और उसके एग्जाम्पल भी उस आर्टिकल पर बेस होंगे। लेकिन आपको जब कुछ क्वेश्चन की लिखने की अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी तो सारे क्वेश्चनों को आप स्मूथली कर लोगे। तो आप बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा। जो रफ वर्क है मैं उसे हटा देता हूँ, जैसे कि ये मैंने रफ वर्क लिया है। और वीडियो को देखकर दोस्तों फीडबैक ज़रूर देना, जैसा भी आप चाहते हो वैसा ही उतनी ही जल्दी लेक्चर आते रहेंगे। और बहुत अच्छी तरह से अपने 4th सेमेस्टर की दोस्तों अच्छी तरह से तैयारी करें। रेगुलर आपको लेक्चर मिलते रहेंगे, मैकेनिक्स के भी एंड डिफरेंशियल इक्वेशन के भी। बस आप अच्छी तरह से रेगुलर अपने नोट्स बनाते जाइएगा। और कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपको होगी दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आप पर होगा,
इस पर आप मुझे दोस्तों फीडबैक दे सकते हैं। व्हाट्सअप कर या जो भी कुछ आपकी इंक्वायरी होगी। तो दोस्तों बहुत अच्छी तरह से आप तैयारी करें, रेगुलर नोट्स बनाएं और रेगुलर वीडियो को वॉच करें। थैंक यू दोस्तों।